सिनेमा ब्रेकडाउन प्रेजेंटिंग मुफासा द लायन किंग। तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी क्यारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो वो अपना रास्ता भूल जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं आता। वो एक गार के नीचे बैठकर इस उम्मीद में कि सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जाता है। वो अपनी बेटी क्यारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ रहना और अपना ख्याल रखना, तब तक मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। क्यारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय कर रही थी, तभी वहां पर रफीकी आ गए। क्यारा का दिल बहलाने के लिए वो उसे कहते हैं कि आओ क्यारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक लायन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यही से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लायन मुफासा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहती थी। काफी साल बारिश ना होने की वजह से यहाँ के सब ही जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता, वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं? तो उनकी मॉम ने उसे बताया कि उस जगह का नाम मलील है और एक दिन हम वहां पर जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां हर चीज है और वहां जानवर बहुत ही अमन की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश पड़ते पड़ते इतनी ज्यादा होगी कि यहाँ पर सैलाब आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड ने उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं, जहां से उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा को डर लग रहा था। एकदम से बहते हुए पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी आ गया। हाथी के टकराने की वजह से यहाँ से वो बंद टूट गया जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मुफासा एक दफा फिर पानी में डूब रहा था। किस्मत अच्छी थी कि उसे पानी में एक बहती हुई लकड़ी मिल गई, जिसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। पानी का बहाव मुफासा को बहाते बहाते एक छोटे से तालाब में ले आया, जहां उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे एक छोटे से लायन टाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा तो उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा गया और वो तैरते हुए किनारे तक आया, जहाँ से टाका उसकी मदद करता इस तालाब से बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है, मगर वो मगरमच्छ बिल्कुल इनके करीब थे। लेकिन ठीक उसी वक्त पर टाका की मॉम ने आकर इन मगरमच्छों को डरा कर वहां से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मॉम से कहता है कि मॉम, हम मुफासा को क्या अपने घर में ले चलें? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। तब मुफासा बोला, नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं, लेकिन अब वहाँ पर सैलाब आ गया है और इसी सैलाब में बहते हुए अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे अपने घर लेकर आ गई, जहां पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने टाका को कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने के लिए मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि मुफासा ये रेस जीत जाता है। ये देखकर टाका के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है कि टाका हार गया है, लेकिन टाका इस सब से बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी हार से उसे एक भाई और एक दोस्त मिल गया था। वो इस चीज पर बहुत खुश था। लेकिन यहाँ इसके डैड इसे समझाते हैं कि टाका, ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो कि ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन ले। फिर अब दिखाया जाता है कि टाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात जो अभी भी नॉर्मल नहीं थी, टाका के डैड ने मुफासा को कभी भी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन मुफासा अपनी मॉम के साथ, यानी कि टाका की मॉम के साथ शिकार के लिए जाता है। टाका चुपके से पीछे खड़ा था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने सफेद शेर आ गए जो इनसे कई ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। इन्हें देखकर
टाका छुप गया और ये चीज इसकी मॉम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पर वार करने लगे तब टाका की मॉम इनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफासा इन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला था। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफासा अपनी माँ को लेकर वापस आया। यहाँ आकर टाका और मुफासा की मॉम अपने लायन किंग को बताते हैं कि अगर मुफासा आज ना होता तो मेरी जान ना बचती। मुफासा इतने ताकतवर शेरों के सामने अकेला लड़ता रहा, उसने मेरी जान बचा ली है इस मर्तबा। वो पहली बार थी जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है। अभी उसने यही बोला, मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहां पर भेजकर इनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका खबरी सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहां देखने को मिला कि मुफासा ने जिन शेरों को मारा था वहां के बादशाह का बेटा भी था। अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारते। जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर इनके बेटे को वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और उस चीज से मुफासा के ग्रुप के शेर को यह बात पता चली कि वो शेर बहुत ही ताकतवर और बेरहम है, साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए इनके पास जरूर आएंगे। अब मुफासा के ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम और बहुत ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर में उनका 1 शेर है और वो लोग बहुत तेज भागते हैं, जल्दी अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ भी पहुंच जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गया और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मॉम टाका और मुफासा से कहती है कि देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उसका नाम लिली है, तुम्हें वहां जाना होगा और तब तक वहां रहना होगा जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टाका और मुफासा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का भी पूरे का पूरा ग्रुप आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड ने ऐसी एक्टिंग की जैसे तो वो कुछ जानते ही ना हो। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिला दिया। इसके बाकी शेर जो यहाँ सबकी तलाशी ले रहे थे उसे पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफासा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने टाका से बोला, हमें यहाँ रुककर इनसे लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफासा और टाका 2, इसलिए टाका ने कहा कि हमें भागना ही चाहिए। उनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास आ गए थे और इनसे आगे उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे कहा कि मैं था जिसने मारा था, लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे और टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी। उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर इनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, ये सब मेरी गलती है, लेकिन वो सब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पर आ गया जिसके नीचे अब पानी था। इससे पहले कि ये सफेद शेर इन्हें पकड़ते, टाका मुफासा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान तक ले आया पानी से। तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी इन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। इनको लगा कि इन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने का पता चला कि वो एक शेरनी थी जिसका नाम सराबी था, जो उन्हें देखकर सुख का सांस लेती है और उन्हें बताती है कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला है और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो सराबी का था। सराबी के लिए वो बर्ड जासूसी का काम करता था और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। एक तरह से ये इसका बॉडीगार्ड था। हमें पता चला कि सराबी भी मलेले जाना चाहती थी, जहां पर टाका और मुफासा जाना चाहते थे अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए ये अपना आगे सफर एक साथ कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें बंदर दिखाई देते हैं। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफासा को मिला रफीकी। उस टाइम उसकी उम्र काफी कम थी। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
उन्होंने इसे अपने झुंड से भी निकाल दिया था। ऐसे में ही वो इनको मिला। ये तीनों उस रफीकी का शिकार करने लगे, लेकिन रफीकी उन्हें बताता है कि मुझे मलेली का रास्ता आता है। ये बात सुनकर तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा, सच बताओ। तो रफीकी ने कहा कि मैं पहले वहीं ही रहता था, अब मैं दोबारा मलेली ही जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन उसे मलेली का रास्ता आता था और ये बात सच थी। फिर ये बात जानकर रफीकी को मलेली का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा तर्क कर देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेली तक ले जाए। सफर करते करते सुबह हो जाती है और शराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वो सफेद शेर अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। शराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती है। ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उसे कहता है कि मुझे शराबी के जिस्म से गुलाबों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। इसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई ये बात सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर, यहीं पर उनके सामने हाथियों का एक झुंड भी आ चुका था। अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वहां पर लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर इन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को ये मिला कि शराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वहां पर टहनी से लटकी हुई थी और अचानक ही टहनी के टूटने से वो नीचे हाथियों के झुंड में आकर गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई इसके ऊपर पांव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आया और उसे साइड पर करते हुए इसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इसी तरह उसकी जान बचा लेता है। यह हाथियों का झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था और इनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुई ये चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहां से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का खतरा तो टल गया, लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन शराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में ले आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है कि मेरी जान किसने बचाई है। फौरन ही बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है। वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ से तो टाका खुद भी हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफीकी जिसने ये सब सच देखा था वो सब जानता था। उसके दिल में मुफासा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी क्योंकि उसने देखा था कि मुफासा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ रहे थे बर्फ में इनके पैरों के निशान भी बन रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी इन्हें देख लेते। तब मुफासा शराबी के बड़ शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के निशानों को बर्फ से हटा दो ताकि सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो इन्हें पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा के इस आइडिया से शराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा ने यहाँ पर कई ऐसे फैसले लिए, ऐसे बहादुरी के काम किए जिससे शराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफासा ही था जिसने अपनी जान पर खेलकर शराबी की जान बचाई थी। इसकी ज़हीन बातों से अब शराबी ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि वो जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। मगर मुफासा ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा ये सब उसने नहीं बल्कि टाका ने किया था। मगर शराबी चाहती थी कि मुफासा ये कन्फेस करे कि ये सारे काम उसने किए हैं। इनको ऐसे करीब से देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को ये लगा कि मुफासा ने इसके साथ गद्दारी कर दी है। अब अपने डैड की उसे वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। गुस्से में आकर टाका को और कुछ नहीं सूझा, उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उनसे कहता है कि तुम जानते हो कि वो कौन है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। वो मैं नहीं हूँ, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मैंने नहीं किया, वो मुफासा है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुफासा से मैंने भी बदला लेना है। टाका उससे कहता है कि हम लोग मलेले की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते तुम हमारे पीछे आ जाओ, वहां तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बिछा रहा था, मुफासा इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पर उन्होंने अपना सफर कंटिन्यू किया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेली पहुंच गए। ये जगह को देखकर मुफासा की खुशी इंतहा
की थी, क्योंकि वो हमेशा से ही इस जगह के बारे में अपनी मॉम से पूछा करता था और उसके दिल की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर काफी अमन के साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इनका ये सारा अमन 1 मिनट में खराब हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेरों के बादशाह से डरते थे। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर इसके पीछे कैसे आए। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था इन सब के पीछे इसका अपना भाई टाका था। यहाँ पर अब सफेद शेर बिना वक्त जाया किए मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफासा से लड़ ही रहा था। मुफासा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देकर दूर कर दिया और तब ही वो उसके सामने और उसने सच्चाई बताई कि ये सब टाका का किया धरा है। सफेद शेरों को वो मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। ये सुनकर मुफासा का दिल टूट गया था और अब सब दोबारा उन सफेद शेर ने उसे उठाकर वहां पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये मुफासा के लिए अच्छा ही हुआ था। मुफासा जल्दी से छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा, अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो ये देख लेना, ये सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो इस सफेद शेर का मुकाबला करने में मेरा साथ दो, हम सब मिलकर इसको हरा देंगे। ये सब सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा हुई और वो सभी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वो सफेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर इन सफेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। उधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफासा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहां गिरने की वजह से मुफासा काफी जख्मी हो गया। और इसको जख्मी हालत में देखकर इन सफेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफासा को खत्म करने के लिए इसके करीब आ गया। मुफासा जख्मी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर था, तो मुफासा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था, बार बार मार खा रहा था। और ये देखकर टाका को भी मुफासा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती, इसलिए अब वो मुफासा को बचाने के लिए आ जाता है। उस टाइम टाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। अब उसने बदला ही लेना था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफासा पर हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले में जख्मी हो गया। उस शेर से लड़ने के लिए अब मुफासा और टाका एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। ये बात वो समझ गए कि उनकी इसी लड़ाई के दौरान हमें अब ये दोनों भाई मिलकर उस सफेद शेर का मुकाबला कर रहे थे। इनकी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में एक बहुत बड़ा जलजला आ चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ शदीद हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई है। जहां पर मुफासा, टाका और सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफासा ने ऊपर से देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ आ रहा है। मुफासा ने सफेद शेर को धक्का दे दिया, कुछ सेकंड में उसी सफेद शेर के ऊपर आकर गिरा। आखिर यह सफेद शेर खत्म हो जाता है। अब ये देखकर बाकी तमाम सफेद शेर के हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे शेर और शेरनियां डर गए और यहाँ से भाग गए। मुफासा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफासा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था कि हर जगह मुफासा के ही चर्चे थे और मुफासा का नाम सुनकर अब मुफासा से मिलने कोई आया था। ये मुफासा की मॉम थी। ये दोनों यहाँ मिलकर बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफासा को पता चला था कि उनके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफासा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है, यही सफेद शेरों को यहाँ पर लेकर आया था, ये आवारा हमारे दरमियान नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफासा ने सबको डांटा और बोला, ये मेरा हुक्म है, टाका यही रहेगा जब तक मेरी हुकूमत है, मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफासा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफासा से कहा, आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं होगा, और वो वहां से चला गया। पहाड़ों में मुफासा की ये कहानी यही खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी क्यारा को सुना रहा था। कहानी के खत्म होने के बाद हमने देखा क्यारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ पर साथ ले आए थे। यहाँ पर क्यारा को पता चला कि अब क्यारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी।